अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सियासी इख्तिलाफात के बावजूद मुल्क और सूबे की खातिर वफाक और सिंध को मिलकर चलना होगा। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची को अपलिफ्ट करेंगे। सूबाई हुकूमत के ताउन के बगैर वफाक बहुत से काम अकेले नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का KCR का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला सिंध से कहता हूँ बंडल आइलैंड के मामले पर नजरसानी करें। लोग सरमायाकारी के लिए तैयार बैठे हैं। बंडल आइलैंड का सारा फायदा सिंध को होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रख दिया। 250 अरब रुपए की लागत का मंसूबा 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में 22 किलोमीटर तवील इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे मरहले में ऑपरेशंस बहाल किए जाएंगे। रेलवे हुक्काम के मुताबिक KCR के लिए बगैर फाटक नया ट्रैक बिछाया जाएगा। मंसूबे से यौमिया 3 से 5 लाख मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। इख्तिलाफात के बावजूद वफाकी और सूबाई वज़रा ने मिलकर काम किया। कई साल से इल्तवा का शिकार मंसूबे हकीकत बनते नजर आ रही हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर का KCR का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने कहा, सूबे से कराची के शहरियों के लिए सफर की दुश्वारियां कम होंगी। बदकिस्मती से शहर कैद कचरा कुंडी बन गया। कराची को सियासी और मौशी लिहाज से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नून लीग के 2 के बजाय 3 ग्रुप बनेंगे। नून लीग इंतशार और जूडो कराटे से बर्बाद होगी। शहबाज शरीफ के खानदान में विरासत की लड़ाई है, दम दरूद कराएं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ को जमानत देते हैं कि 2023 के इंतखाबात शफाफ होंगे। सियासत के हवाले से 2 साल में नया माहौल देख रहा हूँ। कहा, जाली वैक्सीनेशन के हवाले से नादरा का कोई कसूर नहीं। नवाज शरीफ की जेर से अदालत मुस्लिम लीग नून साहिबाल डिवीजन का इजलास। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अवैस लगारी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पंजाब में होने वाली तंजीमी और पार्टी अमूर पर ब्रीफिंग। राना सनाउल्लाह का पार्टी में तंजीमी कमजोरियों का एतराफ। कहा, तंजीमी कमजोरियों का खात्मा वक्त की अहम जरूरत है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक फैसला पूरी पार्टी का था। मोहम्मद जुबैर की वायरल वीडियो से मुतालिक कहा, वीडियो असली है या जाली, ये वीडियो जारी करने वाले ही बता सकते हैं। कराची में बादलों का महकमा मौसमियात को सरप्राइज। शहर में अचानक मूसलाधार बारिश। सदर, डिफेंस, क्लिफ्टन, कोरंगी, लांढी, मलीर और गुलिस्तान जौहर में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें ज़ेरे आब, ट्रैफिक मुतासर। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। मारूफ अदाकार उमर शरीफ की अमरीका रवानगी का मामला इल्तवा का शिकार। डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर कम होने के बायस उमर शरीफ की अमरीका रवानगी 2 रोज के लिए मौखर। उमर शरीफ को 48 घंटे तक जेर निगरानी रखा जाएगा। एयर एम्बुलेंस के हमरा आने वाले अमले को होटल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 31 अफराद जाँ बहक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1757 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,597 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 48,732 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। पंजाब में 24 घंटों में डेंगू के 44 मरीज रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डेंगू सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू केसेस की तादाद 943 हो गई। नौशहरा में सबसे ज्यादा 214 केसेस रिकॉर्ड। पेशावर के मुल्का इलाकों में घर घर स्प्रे के अलावा डेंगू लार्वा के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। हिंदू इंपीरियलिस्ट हुकूमत हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा अलमिया होगा।
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 8 अशरे काबिल पेश गोई कर दी थी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम कुश पॉलिसीज इस अलमिया का अमली इजहार है। और हरिपुर की वादी जब का पुरफजा मुकाम, लहलहाते खेत, पानी के चश्मे, घने जंगलात, बुलंद बाला सरसब्ज पहाड़ और सदाबहार 7 दिलकश आबशारें, नए दरियाफ्त होने वाले सयाती मुकाम के हसीन नज़ारों ने दुनिया भर के लोगों को मसरूर कर दिया। कुदरती हुस्न में पाकिस्तानी जैसा कोई नहीं। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जाने पर हैरत हुई है। बार बार आगाह करता रहा हूं कि अफगान जंग नहीं जीती जा सकती। क्या 3 लाख अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकम्मल तौर पर हथियार डालने पर पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है? हकीकत को तस्लीम करने के बजाय अफगान और मगरबी हुकूमतें पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के लिए भारत के साथ मिलकर जाली खबरें चलाती रही। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट में अपने मजमून में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमरीका की जंग की हिमायत करने के बाद अस्करी ग्रुप्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू कर दी। हम अपनी बका के लिए लड़े, बेहतरीन फौज और इंटेलिजेंस के बाइस दहशत गर्दी को शिकस्त दी। अब इल्ज़ाम तराशी का रवैया तर्क कर देना चाहिए और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल की जानिब देखना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जाने पर उन्हें हैरत हुई है। बार बार आगाह करता रहा कि अफगान जंग जीती नहीं जा सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या 3 लाख अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकम्मल तौर पर हथियार डालने पर पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है? हकीकत को तस्लीम करने के बजाय अफगान और मगरबी हुकूमतें पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के लिए भारत के साथ मिलकर जाली खबरें चलाती रही हैं। अपडेट करें आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट में मजमून लिखा है। मजमून में उनका कहना था कि अमरीका की जंग की हिमायत करने के बाद अस्करी ग्रुप्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू कर दी। हम अपनी बका के लिए उनसे लड़ते रहे, बेहतरीन फौज और इंटेलिजेंस के बाइस दहशत गर्दी को शिकस्त दी। ये भी कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने एक अखबार को इंटरव्यू के अंदर मजमून लिखते हुए उनका कहना था कि अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने पर हैरत हुई है। ये मजमून आज एक अमरीकी अखबार में वज़ीर आज़म ने लिखा और इस मजमून में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तकिल आगाह करता रहा हूं कि अफगान जंग नहीं जीती जा सकती। उन्होंने कहा कि हकीकत को तस्लीम करने के बजाय अफगान और मगरबी हुकूमतें पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने के लिए भारत के साथ मिलकर जाली खबरें चलाती रहीं।